panel of guests who are joining me this afternoon. I'm joined by Wing Commander, retired Wing Commander Anuma Acharya, who's a Congress spokesperson now. And I'm also joined by former international wrestler Mukul. Good afternoon to both of you. Thank you for taking our time and joining us over here. मेरा सबसे पहला सवाल मुकुल जी आपको जा रहा है कि आपने ये स्टेटमेंट जो देखा, जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा, किस तरह से आप ये स्टेटमेंट को देखते हैं? हम लोग सबके सब न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में और आमतौर जनता ने पूरा स्ट्रगल देखा है जब रेसलर्स सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक अपने मेडल्स को बहाने तक का उन्होंने निर्णय ले लिया था। अब जब ये बात आती है कि क्या वो इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कंटेस्ट करेंगे, तब ये कहा जाता है कि उनका जो पूरा प्रोटेस्ट था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप कैसे देखते हैं? देखियो साजा जी, पॉलिटिकली तो ये लोग बता रहे हैं। उस टाइम जब जंतर मंतर पर जब धरना दिया गया था ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, अगर तभी ये लोग इतने एक्टिव हो जाते, तब ये स्टेटमेंट देते, वहां बैठने का भी मौका नहीं देते और जो इनके साथ खड़े हो जाते, तो आज हो सकता था ये बीजेपी से भी चुनाव लड़ लेते। लेकिन उस टाइम क्या था कि हरियाणा के मतलब के नाम बता कर कि हरियाणा के लोग हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन वहां जो गए हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, मतलब जो खेल को बढ़ावा उन्होंने हरियाणा में दिया है, अगर वो साथ खड़े हो गए तो इनको वो प्रॉब्लम हो गई है। और जो भी खिलाड़ी अगर ये वहां नहीं भी बैठते तो इनका फिर भी हक बनता था। राजनीति में तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को जब तक ठीक नहीं होगा तो वहां जाके इन्होंने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और अगर विनेश की बात रही, अगर वो चुनाव लड़ती है तो बहुत ही अच्छी बात है। कि कहीं ना कहीं जहां पे ये पूरा एक अब नैरेटिव उठाया जा रहा है कि ये रेसलर्स प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण हुआ था, जो मेन मुद्दा है जिसके कारण की वजह से रेसलर्स सड़कों पे उतरे थे, कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस अपने बीच झगड़ा कर सकती है, कहीं पे बबीता फोगाट है तो कहीं पे विनेश फोगाट खड़ी हो सकती हैं, पर जो उनके अहम मुद्दे थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर, वो कहीं ना कहीं इसमें मिट्टी में मिल जा रहा है। नहीं, वो मिट्टी में नहीं मिल जा रहा। उसमें क्या है कि अभी जो मतलब वहां जंतर मंतर जो धरना था, उसको समर्थन देने के लिए तो बजेंद्र बॉक्सर भी आए थे, और आज वो बीजेपी पार्टी में है, कांग्रेस से उन्होंने अपनी बीजेपी पार्टी में शामिल कर लिया। और जो और भी खिलाड़ी हैं, जो और 3 खिलाड़ियों की टिकट अभी कटी है, तो उनको भी शायद इन्होंने इस्तेमाल किया होगा। मेरे को लगता है कि आज के दिन उनको टिकट नहीं दे रहे। तो खिलाड़ी कहाँ नहीं है आज के दिन, ये बताओ ना। खेल में मतलब राज्यसभा में नहीं है, राजनीति में नहीं है, या जो खिलाड़ी नहीं बन सकता क्या मंत्री? जब खिलाड़ी अगर मंत्री बन जाता है तो खेल के लिए तो अच्छी बात है। क्या मुलायम सिंह पहलवान थे तो सीएम नहीं थे क्या यूपी के? उन्होंने क्या के नाम वहां धरना दिया था क्या? उसके बाद ही आए हैं क्या? लेकिन जब वहां धरना दिया उसके बाद ही इनको पता चला कि ऐसे रोडों पे बैठने से आपको हक नहीं मिलेगा। आपने जाके न विधानसभा में या संसद में भी बोलना पड़ेगा, जब खिलाड़ियों का भला हो सकता है। सिखाने वाले तो यही लोग हैं। जब वो जूतों के नीचे जब उस टाइम रोंदे जा रहे थे, जब उसी टाइम हमारे ये सीएम थे जो खट्टर साहब, और जब भी कोई ना कोई उस पे के नाम संज्ञान ले लेते तो इतनी बड़ी बात तो नहीं होती। आज जब उन्होंने इनके साथ खड़े रहे हैं हुड्डा जी वगैरह, और तो उसमें उनको क्या आपत्ति है? अगर खिलाड़ियों के साथ कोई ना कोई तो खड़ा होगा, कोई ना कोई तो उनके आंसू पोंछने जाएगा ही। लेकिन उन्होंने देखा वहां पर कि हमें ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। Let me take that question across to retired Wing Commander Anuma Acharya, who's also a Congress spokesperson. We've just heard what Mukul had to say. What he is saying that खिलाड़ी कहाँ नहीं है, and while they have decided to take a departure from their set format of sitting on a protest, they decided to make a foray into politics, be a part of the system, and then cleanse it from within. Is that a wrong recourse? This is not the first time around somebody from the sports fraternity will be entering politics. Exactly. So good afternoon to you. What Haryana's ex-CM has spoken, I think he has a habit of speaking something like this all the time. He's the same CM in whose government there was a sports minister who still is being conducted for the sexual harassment charges. If you remember, Mr. Sandeep Singh, and a women coach has said, she has said that she was sexually harassed by the person. And as on 29 July,
the court proceedings are going on that sports minister. So this is a clear-cut case of patriarchal mindset, wherein the same CM talks about that we will get the daughter-in-laws from Kashmir, or sometimes he says something like that, an eye for an eye, lat se lat baja denge. Sometimes he also says that judge ke mathe mein kuch kharabi hai. So this person who is talking about the women wrestlers, where were these people? Have they ever supported these sports women? Even if you all remember that the women MP of Bharatiya Janata Party, Mrs. Meenakshi Lekhi, she was running away from the questions, literally running away when a journalist asked her that where do you stand? Ms. Acharya, we do not have Ms. Meenakshi Lekhi over here to defend herself, so we are not going to allude to that reference. But I will ask you that somewhere do you feel that the basic reason why the wrestlers had to take to streets to defend their stand and seek justice, that is somewhere getting lost in this entire political blame game? I'm surprised. How is it getting lost? How is it getting lost? Whatever they have said and whatever is there in the FIR, has that not been heard by the court? Where is it getting lost? These are two different things. You are having a patriarchal mindset, you as in BJP, and they are not allowing them to reach up to justice. You are not removing the person who has been harassing our women wrestlers. And today, if they want to come to the position of power and to be by the side of people who are being harassed, and if they bring them some strength, where is the problem? These two are different issues. Please do not mix them. That case, it has different, its authenticity, and this is a different case wherein if they contest, they will be able to protect a lot other women sports people. Okay. And that is what we have to look at. Okay, let me take that question, Ms. Anuma Acharya, to the BJP spokesperson now. You know, Babita Phogat is part of the BJP, Ms. Dhawan. Firstly, welcome to Mirror Now. I didn't get a chance to introduce you. Neha Dhawan from the BJP joining us over here at Mirror Now. We just heard what Anuma Acharya was saying. We did hear what Mr. Mukul was also mentioning. But like I was just asking you, that Babita Phogat is part of the BJP. We've not really heard anybody trying to attribute political colors to the issues raised by the wrestlers fraternity. Until now, until Vinesh Phogat went and met Rahul Gandhi and Bajrang Punia went and met Rahul Gandhi, of course, they've expressed the desire to enter into the political arena. But what is wrong with that? Why is today Manohar Lal Khattar saying that the entire agitation, the protest that was carried out by the wrestlers fraternity was politically motivated? No, Soumya, I belong to Haryana and I know the basic political background of the Kabaddi Association. If we look into the past, the Kabaddi Association is always governed by the political parties and majorly the Chautalas and the leaders of the other leaders of the INLD party and mainly by the Bhupinder Singh Hooda, it is governed by them. But the past incident where the athletes were sitting and agitating in front of the parliament, that total incident was totally influenced by the political party and mainly by the Congress. It was clear in the Haryana people, everybody was knowing this thing. But at that time, nobody was saying it clearly or in front of the media. But now it is clear that the Vinesh Phogat and the Bajrang Punia was influenced by the Congress leaders. But Ms. Dhawan, are you not trivializing the very issue that the wrestlers were trying to bring forward before the people, before the government and seek justice when it came to harassment at the WFI, instead of taking responsibility and perhaps cleansing the system and putting systems in order and holding people accountable? Are you not trivializing it by trying to say that it was politically motivated? Yeah, it was clearly visible at that time also. And one more thing, few incidents, if you look into the past, when Bhupinder Singh Hooda and Dipender Singh Hooda asked for the demand for the Rajya Sabha seat for the Vinesh Phogat, why they ignored the Manu Bhaker, why they ignored the Neeraj Chopra, and why they ignored the other
other athletes, why they were not putting the pride on them, why they are not saying that they are also the pride of India. They were only focusing on the Bajrang Punia and the Vinesh Fogart. Why it is so? And when both are meeting with the high command of the Congress government, either the Rahul Gandhi or firstly they met with the Bhupendra Singh Hooda and then they went for to meeting with the Rahul Gandhi. So it is clearly influential and motivated by the Congress party only, and it is visible now, it is clear now, and every Haryanavi is knowing this thing. Not the BJP karyakarta. Okay, points taken over there. Let me get the final word from Mukul, who still continues to be with us before I wrap this conversation. Mukul, आपने जब सुना कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन क्या बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि शुरू से ही ये लग रहा था कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है रेस्टलेस प्रोटेस्ट को, बट क्या वो गलत था? पॉलिटिकल पार्टी में किसी को भी रोका नहीं गया था, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से लोग आ रहे थे वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए, बट ये कहना कि पूरा मुद्दा ही उनका पॉलिटिकल था, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो सही नहीं है? देखो सानिया जी, कहीं ना कहीं श्रेय तो ब्रजभूषण शरण को भी जाता है, बीजेपी को भी जाता है इनको पॉलिटिक्स में लाने का। अगर ये आसानी से ही वहां पर जो FIR हो जाती तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों करने की जरूरत थी? लेकिन आंदोलन जो किया है वो तो यौन शोषण के मामले में किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको जूतों के नीचे जब कुचला ना, तो जो कोयले की भट्टी से हीरा निकल कर आया के नाम है। फिर विनेश फोगाट ने जब ओलंपिक में वहां पर 3 फाइट बहुत अच्छी लड़ी, जब वो फाइनल में गई उसके बाद भी सरकार यहाँ से कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया, नहीं कुछ बोले। तो वो इतने परेशान हो चुके हैं कि सवाए पॉलिटिक्स में आने के और कोई रास्ता ही नहीं है। मोहर और स्टैंप अपने हाथ में लेना पड़ेगा जब ये सिस्टम सुलझेगा, नहीं तो उससे पहले किसी के सामने हाथ जोड़ने से, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से हमारे खिलाड़ियों का हक नहीं मिलेगा। उनका बहुत ही अच्छा निर्णय है, सारे पहलवान खुश हैं, सभी पहलवान कैंपेन करेंगे। मैं तो चाहता हूं बजरंग पूनिया भी लड़े, साक्षी मलिक भी लड़े, विनेश फोगाट भी लड़े, हमारी के नाम खेल मंत्री हो और हमारे खिलाड़ियों का भला हो। और बाकी अगर यही लोग बीजेपी की तरफ खड़े होते तो फिर ये मुद्दा खत्म हो गया था, फिर ये पॉलिटिक्स नहीं थी। मतलब वहां भी 3 खिलाड़ियों के टिकट कटे हैं आपके सामने ही, क्योंकि वे खिलाड़ी politics of convenience is what Mukul is trying to say over here, but we are all going to wait with bated breath to see whether at all Bharat ki beti Vinesh Phogat is going to finally contest elections or not. Suspense continues on that front, but thank you to our esteemed panel of guests for taking our time and joining us over here at Mirror Now. Neha Dhawan, Wing Commander Anuma Acharya and Mukul, thank you for taking our time and joining us here.